हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग नहीं, ये रीडिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग रह सकती है, कोई भी साइन के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। पर्सन ऑन योर माइंड, सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। ओके, चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। और ये नहीं कि सिर्फ क्लेम करने के लिए बोलना है, डेली बोला करो अपने लिए। ओके, लेट्स चेक द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। ओके, सो आज इनकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आई है। ये किसी तरीके की करियर की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है इनकी लाइफ में और ये सोच रहे हैं कि इनको अभी कोई एक्शन लेना चाहिए या शांत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये ऑलरेडी एक जॉब में है, ऑलरेडी एक बिजनेस में है, ऑलरेडी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है। किसी ने या तो सामने से कोई ऑफ़र किया है बिजनेस डील के लिए, या फिर किसी तरीके का हो सकता है जॉब का ऑफ़र आया है, नई जॉब का ऑफ़र आया है। और ये कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा डिसीज़न बनाने में लगे हुए हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि इनको आगे बढ़ना चाहिए या शांत रहना चाहिए। थोड़ा-सा मैं बोलूँगी कि अपने में लगे हुए हैं, ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या करूँ, रिस्क ले लूँ या नहीं ले लूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये एक रिश्ते में या एक स्थिति में बहुत परेशान हैं, जहाँ पर ये खुद को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँ, क्या ये इंसान के साथ मैं आगे बढ़ूँ, क्या इस इंसान को अब मैं अपनी लाइफ से निकाल दूँ, क्या अब इस इंसान को लाइफ में रखूँ। ये चीज़ों में ये लगे हुए हैं, और जहाँ पर अभी ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे या कुछ भी अभी ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं सोच पा रहे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इन्होंने एक पॉज़ लिया हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनको किसी एक रिश्ते को, स्पेशली क्योंकि मैं रिश्ता इसलिए बोल रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, तो इनको किसी रिश्ते से निकलना है या फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो वो दोनों चीज़ कि भई मैं निकल जाऊँ इससे, या तो फुल ऑन बिल्कुल ही। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है पार्टनर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है पार्टनर ही हो, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब कि ये नहीं हो गया कि सिर्फ़ रिलेशनशिप ही है, ठीक है? तो टैरो समझो थोड़ा-सा। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप में ये नहीं आ गया, 2 ऑफ कप आ गया तो भई ये कोई भी रिश्ता हो, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई कॉलीग हो सकता है, ये फैमिली हो सकती है, कि जिस जिस तरीके की एनर्जी में कहीं न कहीं अभी थोड़ा बोर्ड फ़ील कर रहे हैं, चैलेंजिंग फ़ील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, ठीक है? ये निकल जाएँ, उस रिश्ते को छोड़ दें, उसको उसके हाल पर छोड़ दें, या लाइफ़ में आगे बढ़ें, या फिर भई थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा पॉज़ ले लें, ठीक है? तो अभी कुछ बन नहीं पा रहा है एक्शन। कुछ ऐसी मतलब एक्शन लेने के लिए कि रुकना है या निकलना है, ऐसी किसी चीज़ के लिए भी बन नहीं पा रही हैं बातें। किसी-किसी के लिए ये भी है कि आपके पर्सन ने अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा-सा टैप इन करने के बारे में सोचा है कि मैं अब थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पर भी अपने आप को टैप इन करूँ, मैं देखूँ क्या होता है मेडिटेशन में, देखूँ क्या होता है योगा, क्या होता है नाम जप करने से, क्या होता है जो है ना ईश्वर पे भरोसा करने से, ठीक है? ये जर्नी भी स्टार्ट करी है, जो हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते हो, उन्होंने अभी ये मानना शुरू किया है ईश्वर को। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ओके, चलो पर्सन की करंट थॉट्स देखते हैं आपके लिए क्या हैं, देयर करंट थॉट्स फॉर यू। मुझे जो मेजर साइन नज़र आए थे, दैट इज़ अक्वेरियस और कैंसर साइन, ठीक है। ये हो सकता है आपके पार्टनर के हो या आपके हो, बाकी अभी हम आगे देखेंगे तो कोई साइन दिखेंगे तो मैं बता दूंगी। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर थॉट्स फॉर यू।
4 of Wands, 8 of Swords, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग पहली बार आए मैं बता दूं, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ठीक है, कार्ड्स, तो मैंने तभी अपराइट किया है उस कार्ड को। आप लोग फिर कमेंट में पूछते हो मैम ये तो रिवर्सल आया था कार्ड। थॉट वाइज मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और बहुत ही लाइटर एनर्जी में रहना चाहते हैं, बिल्कुल लाइट, ठीक है, लाइटर साइड ऑफ देयर लाइफ वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। आप खुद देखो, ये वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स को हम बहुत ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई बहुत ही सॉलिड कुछ सोचा जा रहा है। उनको थॉट्स में ऐसा है कि उनको आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह बढ़ गई हैं, केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है, या आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही ट्रस्ट इशू आ गए हैं, या कोई और आ गए, कुछ भी हुआ, उनको आपके साथ पहले गेट टुगेदर करना है, उनको आपके साथ मिलना है, उन्हें उनको आपसे कोई पार्टी चाहिए, या तो या आपके साथ कोई पार्टी में जाना है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अब ये किसी भी तरीके का क्वालिटी टाइम हो सकता है, वो अपने अपने लेवल तक सोच लो कहाँ तक की बात सोच सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि क्योंकि नंबर 4 है, तो नंबर 4 ये बता कि उस इंसान को इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा फन एलिमेंट लेकर आना है, ठीक है। और उस इंसान को मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं फन फील होता है, उसको सिक्योर फील होता है, उसको ये लगता है कि आपके साथ रहकर वो जब इंजॉय करता है तो कोई जजमेंट नहीं है, कोई तरीके का डाउट नहीं है, कोई तरीके का फ्यूचर को लेकर जो है ना टेंशन नहीं है, ऐसा चिलपिल टाइप रहता है उसका एनर्जी आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक यूनियन की एनर्जी भी नजर आ रही है कि वो पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, बट वो यूनियन जो है ना, अभी ऐसा तो है नहीं कि आप मान लो 5 साल से अलग और एकदम से आकर आई लिव यू बोल देंगे आपको कि हाँ भाई सब कुछ छोड़ और मेरे साथ चल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये हो सकता है, ये मैरिड वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये हो सकता है कि वो इंसान आपसे वापस से धीरे धीरे आपसे बात करना स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ जो है ना अलाइंड होना चाहते हैं, वापस से आपके और अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, फिर जहाँ तक लेवल जा सकता है वहाँ तक ले जाएं, ठीक है, क्योंकि हम थॉट्स की एनर्जी देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। यूनियन के लिए सोचा जाता है और बहुत सारे लोगों के लिए आपके साथ बिल्कुल ही अगर ख़त्म हो गया सब कुछ तो वापस से अलाइनमेंट में आने के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स इज लाइक क्लियर, क्लियर है वो कि उनको आपके साथ जो है ना बातचीत वाले टर्म पर आना है, थोड़ा फन लेवल के टर्म पर आना है, थोड़ा सा फ्रेंडशिप बढ़ानी है, थोड़ा आपके साथ नेक्स्ट लेवल जाना है धीरे धीरे, ठीक है। देन वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सारी ये आती है, या तो ये इंसान की लाइफ में फैमिली इशू आए हुए हैं या आपकी लाइफ में फैमिली इशू है। फैमिली इशू मतलब कि भाई ये इंसान की लाइफ में फैमिली है जो आपके लिए नहीं मान रही है, आपकी लाइफ में फैमिली है जो इनके लिए नहीं मान रही है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, तो वो इनको टेंशन देती है, करें तो क्या करें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ऑलरेडी हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है या दोनों ही मैरिड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी एक एनर्जी हो जाती है कि इस इंसान होता है कि यार दोनों ही मैरिड हैं, तो क्या मतलब आप की लाइफ में आना या आपको अपनी लाइफ में लाना, ये दोनों चीज़ ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि दिमाग है ना, मैंने कई बार बोला दिमाग ज़्यादा दिमाग खराब करता है, दिल नहीं करता, दिल कहता भाग उसके पास, ठीक है। दिल को नहीं सोचना होता कुछ भी, दिमाग ज्यादा सोचता है, तो वो ओवर थिंकिंग है भाई इस चीज की, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये चीज है उसके मन में, उसके दिमाग में, ठीक है। दिमाग ये भी कहता है कि इमोशंस के लेवल पर जाकर मत, मतलब क्योंकि इमोशंस क्या है, ये फन जो है वो इमोशन ही तो है, दिमाग थोड़ी है फन। तो ये जो फन लेवल जो होता है वो बहुत इमोशनल लेवल की बात हो जाती है, वो बहुत सीरियस लेवल की बात नहीं होती। तो इमोशंस के वजह से भाग मत उसके पीछे, दिमाग उसको ये भी कहता है कि नहीं यार इमोशंस के चलते ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, है ना, ये चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों के लिए वी हैव द 10 ऑफ कप्स विच मीन्स कि आप लोगों का बहुत ही एक अच्छा समय रहा है, जो उस इंसान को बहुत याद आता है, बहुत ही याद आता है, ठीक। जिसको मैं बोल सकती हूँ 24 आवर्स आपका बहुत अच्छा समय रहा है एक दूसरे के साथ, वो बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। ये मैरिड वालों के लिए भी है भाई, कुछ लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजते हैं मैम मैरिड वालों के लिए रीडिंग कर दो, ये मैरिड वालों के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल है तो मैं ये नहीं कह सकती भी हर एक चीज़ आपसे मैच हो जाएगी, ये मैं शुरू में बोल देती हूँ, ठीक है। यहाँ दिमाग में ये भी आता है कि
ठीक है, फन लेवल पर इस रिश्ते को अभी बनाकर चलते हैं, चलते चले जाते हैं, बाकी जब समय के साथ जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? बट यहाँ पर ये भी आता है कि अगर यहाँ मैरिज नहीं हुई तो, अगर यहाँ कमिटमेंट नहीं दे पाई तो, अगर यहाँ कमिटमेंट नहीं दे पाया तो मैं, तो ये चलता है, ठीक है? कि अगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ तो मैं गिल्ट में रह जाऊँगा, रह जाऊँगी, अरे यार मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे मन में हमेशा रहेगी ये चीज़ कि मैंने उस इंसान के साथ ऐसा किया, ठीक है? ये है यहाँ, ओके? अब आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि भाई देखो एक इंसान है, उसका दिमाग है, दिमाग 10 तरीके की बातें सोचता है, तो ये यहाँ पर उसको ये भी है कि भई मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना, लाइफ लॉन्ग रहने के लिए, बट क्या लग रहा है पॉसिबल होगा ऐसा कुछ, है ना? तो ये एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड से अगर देखा जाए तो ये पर्सन अभी के लिए, फिलहाल के लिए बहुत, मैंने शुरू में भी बता दिया है, बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ, बहुत ही चिल पिल एनर्जी के साथ और बहुत ही मैं बोलूँगी फ्लर्टी एनर्जी के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। और वो आपकी लाइफ में अभी जो भी डाउट्स, फियर्स, जो भी आप लोगों के बीच में साइलेंस चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आई जस्ट सॉ 11-11 जब मैंने ये बात बोली। 11-11 का ऑलरेडी कार्ड है, क्लेम कर लो रीडिंग को, ठीक है? सो जो देखो जब तक बातचीत नहीं होगी, मिलोगे जुलोगे नहीं, जब तक आप लोगों के बीच में अ, वापस से वो, है ना, केमिस्ट्री, वापस से वो फन नहीं आएगा, तब तक कहाँ ही ये जो जितने भी इतनी इतनी लो एनर्जी जो चल रही है, डार्क एनर्जी जो चल रही है, वो कहाँ खत्म होगी? नहीं होगी ना खत्म, ठीक है? तो उसको पहले आपसे कम्युनिकेशन टर्म पर आना है। सोशल मीडिया स्पेशली मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मून जो है वो हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हीलिंग कैसे होगी? आप उससे फ्लर्ट करोगे, वो आपसे फ्लर्ट कर लेंगे, तो धीरे-धीरे ऐसे करके केमिस्ट्री बिल्ड होगी, धीरे-धीरे पुरानी चीज़ें जो हैं, पुराने घाव जो हैं वो भरेंगे, आप लोगों के बीच में हीलिंग आएगी, है ना? तीसरा, साइलेंस को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि मून साइलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों के बीच में साइलेंस जो चल रहा है वो तभी खत्म होगा जब आप लोग मिलोगे या बात करोगे, ओके? यहाँ पर जो मैंने ये बात कही थी कि हो सकता है आप मैरिड हैं या वो मैरिड है या दोनों मैरिड हैं या दोनों की फैमिली नहीं मान रही है अभी, ठीक है? तो उसके दिमाग में वो भी है कि उसको ये भी रहता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है? उसको आपसे फ्लर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि डरते भी हैं। मूड डाउट्स की, फियर्स की भी बात करता है, तो उसको डर भी लगता है कि आपके साथ इतना ज़्यादा फ्लर्ट करना या इतना ज़्यादा आपके साथ जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना सही भी रहेगा आगे फ्यूचर के लिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ये भी एक डर है। ये भी बता दूं, ये भी एक डर है यहाँ पर इस इंसान के माइंड में है। मैं सारी चीज़ें अभी माइंड की बता रही हूँ, थॉट्स बता रही हूँ, ठीक है? 24 आवर्स जो मैंने बोला ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, तो ये बात यहाँ पर भी आई है कि नाइट टाइम में ये पर्सन आपको फैंटेसाइज भी करते हैं अपने साथ, ठीक है? हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि भाई एक इंसान जो है अभी बहुत बड़े इमोशन लेवल की बात नहीं चल रही है, बहुत ही आप कह सकते हो फन लेवल पर वो इंसान अभी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या आपको याद बहुत करते हैं इस लेवल पर, ओके? लेट्स हैव द करंट फीलिंग्स नाउ। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तीनों कार्ड अग्नि की एनर्जी है और मैंने शुरू में 1111 वाले कार्ड से क्या बोला था कि इमोशंस वाली एनर्जी के अकॉर्डिंग भागना सही नहीं है, है ना? यही बोला था ना। आप देखो ये तीनों कार्ड इमोशंस की बात कर रहे हैं, मतलब फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भागकर आपके पास आना बहुत इजी है, बट अगर थॉट उसको रोकता है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है? अब आपके कार्ड्स भी सारे वही आए हैं कि बड़े इम्पल्सिव एनर्जी, बड़ी ही पैशनेट एनर्जी, बड़ी ही फ्लर्टी एनर्जी, है ना? ऐसा ऐसा एनर्जी है यहाँ पर, ओके? सो फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं ना जैसे मैग्नेटिक पुल फील करना, है ना, वो मेस्मराइजिंग फील करना, ये वो है। ये एनर्जी है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ही एक मैग्नेटिक पुल सा फील करते हैं, उनको लगता है कि आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपके जो, देखो आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, आपकी खुद की
आपका खुद का कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपका ब्यूटी हो सकता है, आप बहुत हैंडसम हो सकते हो, आप बहुत करेजियस हो सकते हो, आप हॉट बोल्ड, बाकी अपने आप लगा लो आगे सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसे हो सकते हो जहाँ पर वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको 10, अगर मान लो 10 लोग, 10,000 लोग खड़े हों तो इनकी आंखें आप पर होंगी, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इनको ये केमिस्ट्री आपके साथ फील होती है, ठीक है। इनको ये एनर्जी आपके लिए फील होती है, ओके। आप इनके लिए एक किंग एंड क्वीन की तरह हैं, जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि भाई ये इंसान है जो मैं डिज़र्व करता हूँ, और ये इंसान है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ऐसा इंसान मुझे चाहिए, ठीक है। सीधे जैसे जैसे ही आप इनकी लाइफ में आते हो, या इनको जब भी आपकी याद आती है, तो ये इतना कॉन्फिडेंस फील करते हैं आपको लेकर, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड से जैसे ये इंसान सिर्फ अभी पेज अगर सोच, मतलब मन के हिसाब से बता रही हूँ, मैं थॉट नहीं है, आप अलग कर देना थॉट को, मन के हिसाब से ऐसे है कि भाई पेजेस वाले लेवल पे नहीं जाना, किंग वाले लेवल पे जाना है, क्वीन वाले लेवल पर जाना है आपके साथ, ठीक है। पेजेस वाला तो हो गया, सोशल मीडिया पे फ्लर्ट कर लिया, हेलो हाय होगी, बस वो किंग वाली एनर्जी होगी, एज अ स्पाउस आपको देखना अपनी लाइफ में, एज अ पार्टनर अपनी अपनी लाइफ में आपको देखना, ठीक है। ये लेवल किंग और क्वीन वाला लेवल, ओके। यहाँ पेज ऑफ वॉन्स एक्साइटमेंट, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में हैप्पीनेस फील करना, आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा पुल फील करना, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि है ना फ्लर्ट वाली बातें करना, ऐसा इनके करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड से इन्हें ऐसा लगता है कि आप 24 आवर्स फोकस में रहते हो, इनके दिमाग में सेम कार्ड यहीं पे था ना, ये भी इसी इसी रो में आया था ये कार्ड। 24 आवर्स आप फोकस में रहते हो, अगर आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आप मान लो फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्शन में हो, कैसे भी कनेक्शन में हो, मान लो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, या फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्टेड हो, या फिर आप जो है ना वर्क लाइफ के थ्रू कनेक्टेड हो, आप फैमिली के थ्रू कनेक्ट, आपकी बातें होती हैं इनके दिमाग में, दिल में चलते रहते हो आप। बातें होती हैं इन द सेंस ये नहीं कि सबसे आपके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मन में चलते रहते हो आप रुक नहीं रहे हो, आप चलते ही जा रहे हो मन में। अभी भी इस इंसान की लाइफ में आप कहो या नहीं कहो कि 24 आवर्स आप ये पर्सन के दिल में आपने एक रेंट पर कमरा ले रखा है, ऐसे मान के चलो ठीक है। सो आपने इसका दिल दिया हुआ है भाई अभी रेंट पर, ये मान के चलो, क्योंकि एरो सोज एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान, ऐसा नहीं कि आपको भूल नहीं सकते हैं, भूल सकते हैं बट नहीं भूल पाते हैं, जोर नहीं चल रहा, ठीक है। ये पर्सन आपकी अटेंशन की बहुत क्रेव कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी कि आपसे अटेंशन नहीं मिल रही है तो क्रेव कर रहे हैं, लो देख लो, परेशान हो रहे हैं कि भाई है ना कि अटेंशन नहीं मिल रही है। दूसरा, इस इंसान को ये भी गिल्ट है कि इस इंसान ने आपको फोकस में नहीं रखा, जब इनको आपको फोकस में रखना चाहिए था, जब इन्हें आपके साथ चीज़ें अच्छी बना लेनी चाहिए थी, आगे बात बढ़ा लेनी चाहिए थी, तब इन्होंने वो बात नहीं बढ़ाई आपके साथ, जब इन्होंने आपको फोकस में नहीं रखा। यहाँ पे कहीं किसी तरीके का गिल्ट है, ठीक है। यहाँ पे तीसरी एनर्जी ये है कि इस इंसान को पिछला कोई इंसान नहीं भूल पा, मतलब ये किसी इंसान को नहीं भूल पा रहे थे, जिसकी वजह से आपके साथ जो है जस्टिस नहीं कर पाए, बट अभी ये एनर्जी है कि उस इंसान से फोकस हटकर फोकस अप पर जा रहा है सारा, ठीक है। कोई हो सकता है एक्स था, कोई कोई था इनकी लाइफ में, कोई डिवोर्स वगैरह भी हो सकता है हुआ, तो ट्रस्ट इशू थे तब इनको, अब इनको आपके ऊपर थोड़ा वो कह सकते हो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मान लो, चलो आप मान लो 2 साल से आपने बात नहीं करी, जो आप लोगों के बीच में मैंने शुरू अभी कहा ना कि आप चाहे फ्रेंड्स के थ्रू जुड़े हुए हो, कलीग्स के थ्रू जुड़े हुए हो, किसी भी थ्रू जुड़े हुए हो, तो 2 साल से आप लोगों मान लें बीच में बात नहीं हुई, 2 साल की मैं जस्ट एक ऐसे इमेजिनेशन के हिसाब से एक मैं टाइम पीरियड ले रही हूँ कि 2 साल से मान लो बात नहीं हुई, तो वो जो 2 साल की जो एक बिल्कुल शांत, जो एक लेक थी ना, उसमें किसी ने पत्थर मार दिया, कहीं कुछ बात हुई है, कहीं किसी तरीके से आपका रास्ता क्रॉस हुआ है भाई, कहीं किसी बात को लेकर कोई बात चालू हो गई है आपके बारे में, जिसकी वजह से ये इंसान फिर से आपके लिए वो पैशन, वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिर से वो
अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इंसान आपसे मिलना, आपसे कनेक्ट करना, आपके और अपने बीच में चीज़ें चेंज करना, मतलब जो मैंने कहा कि मतलब वो केमिस्ट्री वाले लेवल पर अभी आपसे मिलना जुलना चाह रहे हैं। अभी मैंने नाइट ऑफ वॉन्ड से कहा ना कि बहुत चिलपिल लेवल पर अभी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, ताकि कम से कम साइलेंस टूटे आप लोगों के बीच में, जो साइलेंस आ गया है ना वो चीज़ें। हाँ, वो चीज़ें वो जो है ना, मतलब आप कह सकते हो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके साथ वापस से अपने पॉज एनर्जी को ख़त्म करके वापस से एक्टिव करना उस रिलेशनशिप को, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स को एक्टिव करना, या आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है तो आपकी फीलिंग्स को एक्टिव करना, वो ये इंसान सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर विद द 7 ऑफ कप्स फिर से बता दूं, मैंने आई थिंक ये बोला भी था कि नाइट टाइम में आपको थोड़ा ज़्यादा फेंटिसाइज किया जाता है, तो 7 ऑफ कप्स से ये भी है कि भाई बहुत सारी फैंटेसी है इस इंसान को आपके लिए। यहाँ पर आप दोनों के ब्रेक टाइम के पीरियड में इस इंसान को, ये जो आपने स्पेस लिया एक दूसरे से, उस पीरियड में इस इंसान को बहुत सारी चॉइसेस मिली, बट इस इंसान की लाइफ में कोई भी चॉइस टिकी हुई नहीं है, किसी भी इंसान के साथ इसकी केमिस्ट्री नहीं बिल्ड हुई है, और वो केमिस्ट्री अब आपके साथ बिल्ड हो रही है, जहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में, ये आपसे कनेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उतावलापन दिखता है, कार्ड्स में दिख रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कह रही हूँ एक्शन ले रहे हैं, मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मार्सेशन ऊर्जा है, तो जो सेक्सुअल एपेटाइट जो है ना वो बहुत बड़ा हुआ है आपके लिए, ठीक है। अभी इतना अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो ठीक है, ये एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेम इनिशियल्स, सारे यहाँ रख दूँ, कार्ड्स पे दिखते नहीं आपको, चलो ऐसे रख देते हैं। मैं यहाँ देखो कप्स की एनर्जी बहुत कम आई है, मतलब 7 ऑफ कप्स ही आया है बस, तो मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि बहुत लवी डबी एनर्जी है, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली बात कहूँगी, केमिस्ट्री वाली बात कहूँगी, है ना वो एनर्जी। अच्छा, 7 ऑफ कप्स से एक चीज़ और भी बता दूँ कि उनके पास आपको लेकर बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें आपसे क्लियर करनी है, स्पेशली इमोशनल लेवल पर, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। द एम्परर, द हाई प्रीस्ट एंड द 2 ऑफ कप्स। शुरू में मैं बोल रही थी ना ये कुछ डिसीजन बना रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि वापस से आपके साथ रीयूनाइट करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड हाई प्रीस्ट ये बताता है कि जैसे मैंने कहा भी था कि इनको कुछ आपसे बात करनी है जो उन्होंने छुपा रखी थी या इनके अंदर मन में थी बहुत टाइम से। तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक इंसान जो है आपको, आपके साथ यूनियन के लिए किसी तरीके का बहुत बड़ा डिसीजन कुछ बना रहा है, स्पेशली इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग और अपने राइट्स के अकॉर्डिंग ये ऊर्जा दिख रही है, ओके। सो मैं अगर आपको बोलूँ कब तक कॉन्टैक्ट आएगा, 2 से 4 महीने कह सकती हूँ मैं, जल्दी नहीं कह सकती कि बहुत जल्दी नहीं है, 2 से 4 महीने की एनर्जी है, ओके। अच्छा, इन लोगों के बीच में थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, इन लोगों के बीच में हो सकता है चीज़ें बहुत होपफुल थी, चीज़ें ठीक हो रही थी, बट कहीं ना कहीं वापस से ये रिश्ता जो है ना एंडिंग की तरफ जा रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये जो इमोशंस वाला जो कुछ स्टार्ट हुआ था लेवल, वो फिर से फन लेवल पर या सिर्फ केमिस्ट्री लेवल पर आ गया है, बातचीत फ्रेंडशिप ऐसे लेवल पर आ गया है। इमोशनली कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट हुआ था, जब मैंने इसको क्लियर किया कुछ स्टार्ट हुआ था इमोशनली, बट वो ख़त्म हो गया है और वापस से ये फन लेवल पर आ गए हैं, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, ओके। और जिन लोगों के बीच में थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी चीज़ें, वहाँ पर वापस से आप कह सकते हो चीज़ें फ्रेंडशिप लेवल पर स्टार्ट हो चुकी हैं दोबारा से, ओके। ये किसकी तरफ से हुआ है, थर्ड पर्सन की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से? ये थर्ड पर्सन की तरफ से हो सकता है, यूनियन के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन एफर्ट्स कर रहा है सामने से, ओके, चीज़ें ठीक करने के लिए। आपके पर्सन को तो आप हालत देख लो क्या हो रही है। चलो, अब आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है नियर फ्यूचर में, वो देख लेते हैं।
टू ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस। मैंने बोला ना 2 महीने 4 महीने मुझे लग रहे हैं, अभी कुछ अभी ज़्यादा जल्दी की एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड से आप ये कह सकते हो, टू ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस कार्ड से कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं, बट क्योंकि अभी इनके लिए आसपास के लोग हैं बहुत समझाने के लिए, ऐसा वैसा ये करो वो करो, तो अभी ये वो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ठीक है, सो अभी कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल है। ये कुछ फैमिली के लोग भी हो सकते हैं जो कि बाहर के लोगों की बातें थोड़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, या फिर फैमिली के लोग जो हैं, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, वो हो सकता है कुछ समझा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो। ठीक है, तो तभी जो है उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। डोंट डाउट योर वर्थ, कम होम टू योर सेल्फ। तो आपको कहा जा रहा है बाहरी दुनिया में सवाल जवाब मत ढूंढो, अपने आप के साथ जुड़ो, क्रिस्टल्स वियर करो, मेडिटेशन करो, गार्डनिंग करो, ग्राउंडिंग करो, बुक्स रीड करो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। ठीक है, अपने आप को जितना हो सके अकेलेपन में ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझो अपने आप को। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेलेपन में, कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं कि मैं अकेली ना रह जाऊँ, मैं अकेला ना रह जाऊँ। इस अकेलेपन को ही अपना हथियार बना लो, क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं आपकी जो है ना अवेकनिंग होगी और आपकी लाइफ में आपको सही गलत चीज़ें समझ आनी बहुत अच्छे से शुरू होंगी। और आपके लिए क्या ये इंसान इतना इम्पोर्टेंट है भी सही या नहीं है, ये चीज़ समझ में आएगी कि क्योंकि आपने सब कुछ उसी को सौंप रखा है, अपनी हंसी खुशी सब कुछ उसी को आपने सौंप रखा है। तो क्या वो इंसान आपके साथ जस्टिस कर रहा है, थोड़ा ये ध्यान दो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने कहा था राशियाँ और बता दूंगी जो मुझे दिखेंगी। जो और मुझे राशियाँ दिखी हैं दैट इज स्कॉर्पियो, मेजर कार्ड आया है। ठीक है, देन वी हैव एरीज एनर्जी, एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, लीब्रा। ठीक है, ये प्रोमिनेंट साइन आए हैं यहाँ पर। और तो ये पर्सन के हो सकते हैं, ये आपके हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक केयर, बाय, ओम साई राम।